हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका LTW ट्रेडिंग एकेडमी में। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एवं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं एवं हम वहां पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, अभी मंथली एक्सपायरी चल रही है। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने वाली है। पहले हम डे चार्ट में एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम 15 मिनट में एनालिसिस करने वाले हैं। पहले हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की आज आपकी एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी। तो देखो, बैंक निफ्टी में कंजुकेटिवली 1 2 3 4 4 डे तक मार्केट अप ट्रेंड में रहा था। मार्केट अप ट्रेंड में जब भी रहता है तो देखो, एक पॉज मार्केट में आना जरूरी है। जब भी मार्केट में एक पॉज आता है, उसके बाद में अगर मार्केट वापस से उस हाई को या उस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट के मोमेंटम होने के चांस रहते हैं। क्योंकि अगर मार्केट कंजुकेटिवली या कंटिन्यूसली लगातार एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली जाता रहेगा तो वहां पे बायर्स जो रहते हैं हमारे, वो कम हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट इस रेंज से निकला था, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी थी। बुलिश कैंडल बनने के बाद में अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट 3 दिन से एक ही रेंज में चल रहा है। ये आपको डे चार्ट दिख रहा होगा, मार्केट 3 दिन से एक ही रेंज में चल रहा है। आपको पता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद में मार्केट हमेशा यहाँ पे होल्ड करता है। अगर अपर साइड में मार्केट होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद में अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ से जो ब्रेकआउट आता है वो ब्रेकआउट सस्टेन करता है और यहाँ से वापस से फ्रेश बायर जो होते हैं यहाँ पे ऐड होते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे डे चार्ट में कंजुकेटिवली मार्केट ने 3 दिन होल्ड किया है। आज भी मार्केट गैप डाउन खुला था, लेकिन रिकवर करने के बाद में ऑल टाइम हाई के पास में जाके क्लोज किया है। यहाँ पे समथिंग 54,000 के समथिंग यहाँ पे क्लोजिंग दी उसने। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट में हमें क्या दिखाता है, यहाँ पे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आप यहाँ पे देख रहे हो, जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ये कैंडल बनाई थी, यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम आया था। उसके बाद में कंजुकेटिवली यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट में एक साइडवेज रेंज में रहता है। ये साइडवेज रेंज जितनी ज्यादा देर तक यहाँ पे बनी रहेगी, यहाँ पे मार्केट के चांस रहेंगे कि मार्केट अपर साइड में जा सकता है। आप खुद सोचो, यहाँ पे देखो, एक जो लो आज मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ स्टार्ट होने के बाद में मार्केट ऊपर गया था कंटिन्यूसली एंड यहाँ पे एक रेंज बनाई है। छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे बने हैं। ना तो मार्केट ने मोमेंटम अपसाइड में दिया है, ना मार्केट ने डाउन साइड में दिया है। यहाँ पे पुट के प्रीमियम तो 0 डी के हो रहे थे आपके, लेकिन जो कॉल के प्रीमियम थे एक लेवल पे आकर के रुक गए थे। यहाँ पे कंटिन्यूसली एक ही रेंज के अंदर मार्केट में जो कॉल के प्रीमियम थे यहाँ पे फंसे हुए थे। अब आप देखोगे कि 3 दिन से अगर मार्केट एक ही रेंज में बना हुआ है, मार्केट ने यहाँ से एक मोमेंटम भी दिया है, तो चांस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है और कौन कौन सी कंडीशन अगर बनेगी तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। सबसे पहली बात, आपको नीचे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस आपके लिए निकल के आ रहा है ये वाला 54,250, 4,200 का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और नीचे का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है 53,800 का। क्यों मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो, जब भी मार्केट यहाँ गया था 54,200 के पास गया था, उसके बाद में जब नीचे आया था तो आज भी मार्केट 53,800 के समथिंग आया था और उसके बाद में समथिंग यहीं पे कोई क्लोजिंग दी थी। ये जो आपकी बाइंग आई थी, बड़ा जो सपोर्ट आपके पास निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 52,800 के समथिंग। यहाँ पे अपने पास सपोर्ट निकल के आ रहा है। अपने को क्या करना है, कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट मींस आज जहां पे क्लोजिंग दी है मार्केट ने, अगर खुलता है 54,100, 54,150, 54,180, जैसे ही मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करेगा, जो टैल बनी हुई थी पहले, अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। जो कि हमारे पास मोमेंटम आएगा 200 से लेकर के 250 पॉइंट तक का एक मोमेंटम आएगा। क्योंकि डे चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी 3 दिन से एक ही रेंज के अंदर बना हुआ है, ज्यादा बड़ी मोमेंटम दी नहीं है यहाँ पे। तो जैसे इस टेल को ब्रेक करेगा, हमें यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब 5 मिनट कैंडल के ऊपर अगर मार्केट ओपन होने के बाद में आपको सिर्फ वेट करना है 9:15 से लेकर के 9:20 तक आपको वेट करना है। अगर 5 मिनट की कैंडल एक बुलिश कैंडल बन जाती है यहाँ पे आपको, तो उस बुलिश कैंडल का स्टॉप लॉस देने की जरूरत है। आपको सिर्फ 50 या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है। उसके बाद में आप यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट की अब साइड मोमेंटम देख सकते हो। क्योंकि ऊपर जो रेजिस्टेंस अपने पास आने वाला है, वो आने वाला है यहाँ पे 54,333। देन उसके बाद में अपने पास आएगा 54,480 का। ये अपने पास एक रेजिस्टेंस निकल कर आने वाले हैं। अगर सपोज दैट कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए, क्योंकि जिस हिसाब से बना हुआ है, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन भी, गैप अप भी ओपन हो सकता है यहाँ पे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आप खुद सोचो कि जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि मार्केट जब ब्रेकआउट देगा हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, ओवरनाइट पोजीशन गैप अप की होने की वजह से उन लोगों के हाथ से ट्रेड निकल गई, तो वो लोग क्या करेंगे, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है इस कंडीशन के अंदर, तो पहले थोड़ा सा वेट करो कि मार्केट पहले नीचे की साइड में आए।
जब भी मार्केट नीचे के साइड में आता है तो जो अपना रेजिस्टेंस हुआ करता था कभी, वो अभी बन जाएगा सपोर्ट, क्योंकि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन में ओपन होता है तो रजिस्टेंस एंड सपोर्ट एज ए सपोर्ट की तरह काम करते हैं। अगर रजिस्टेंस पहले बना हुआ है और अगर मार्केट गैप अप में आया है तो जैसे ही मार्केट नीचे आएगा यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे हमें कैंडलस्टिक चार्ट देखना है जिसके अंदर आपकी हैमर बन सकती है, आपकी मॉर्निंग स्टार बन सकती है, यहाँ पे आपकी पियर्सिंग कैंडल बन सकती है। ये इस टाइप कुछ कैंडल्स अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सपोर्ट के ऊपर, तो आप यहाँ से वापस से बाइंग कर सकते हो जब तक कि इसका हाई ब्रेक नहीं हो जाए। ये अपना टारगेट रहने वाला है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये लोग जिन्होंने आज बाय किया होगा, ये लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की ट्राई करेंगे। जैसे ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट पहले हल्का सा नीचे आएगा, अगर इसको ऊपर जाना रहेगा तो यहाँ से यू टर्न लेगा, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था उसको एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा और यहाँ से मार्केट यू टर्न लेकर के वापस ऊपर जाएगा। ये था अपने गैप अप ओपन की होने की कंडीशन में। लेकिन अगर सपोज गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन मीन्स जो अपना सपोर्ट निकल के आता है, ये अपना सपोर्ट निकल के आता है 53,800 53,700 के समथिंग। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, इस जगह पे अगर मार्केट ओपन है, तो आप खुद देखो आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद में ऊपर चला गया था कंटिन्यूसली। पहले भी मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, फिर इसी जगह पे होल्ड करने के बाद में ऊपर चला गया था। तो ये 2 या 3 बार हो चुका है जब मार्केट इस पोजीशन पे आता है फिर ऊपर चला जाता है, यहाँ पे ओपन हुआ फिर ऊपर चला गया। अब आप खुद सोचो कि अगर इसे ऊपर जाना है तो या तो फ्लैट ओपन होना पड़ेगा या गैप ओपन होना पड़ेगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन हो रहा है तो बायर्स वापस से मोमेंटम अपना नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम हो चुका, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो चुका है, ये थर्ड टाइम आएगा। अगर थर्ड टाइम सेम लेवल के ऊपर गैप डाउन ओपन हो रहा है, देखो बायर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट ऊपर नीचे गैप डाउन खुलता है लेकिन ऊपर ले जाके क्लोजिंग कर देते हैं। सेकंड टाइम ये होता है कि बायर्स नीचे, ओपन मार्केट नीचे होता है, बायर्स ऊपर ले जाके क्लोज कर देते हैं। लेकिन थर्ड टाइम में अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पे मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो बायर्स वहां पे इनिशियल पोजीशन में बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन देखना होगा। प्राइस एक्शन मीन अगर पहले 10 से 15 मिनट के अंदर मार्केट डाउन में ओपन होने के बाद में पहले ऊपर जाए, फिर इस लो को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद में अगर वापस से उसी ओपनिंग पोजीशन पे आता है और वहां पे अगर वापस से मार्केट गैप डाउन कंडीशन में चलता है, लोअर लो फॉर्मेशन में दिखाई देता है, तो हमें यह मान के चलते हैं कि यहाँ पे मार्केट का जो पोजीशन है वो डाउन ट्रेंड में बन चुका है और यहाँ पे जो है हमारी कंडीशन क्या रहेगी, सेल की। और हमें जो सेल करने को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो कहाँ तक मिलेगी, इस सपोर्ट तक। क्योंकि मार्केट में अगर एक रेंज बनी है, या तो जाहिर सी बात है कि मार्केट को या तो ऊपर की साइड में निकलना होगा या मार्केट को नीचे की साइड में निकलना होगा। तो फ्लैट की अपन ने बात की, देखो जब भी अपन एनालिसिस करते हैं तो 3 कंडीशन में करते हैं। सबसे पहला अपना फ्लैट ओपन हो तो अपने को क्या करना है, गैप अप ओपन हो तो क्या करना है, और गैप डाउन ओपन हो तो क्या करना है। ये 3 कंडीशन के ऊपर अपने को मार्केट को एनालिसिस करके रखना है, उसके बाद में ही अपन यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो चलिए देखते हैं निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है कल के लिए। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि निफ्टी जब यहाँ पे हाई लगाया था, ये स्विंग जो निफ्टी का लगा था, इस स्विंग के लगने के बाद में जैसे ही निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड किया था, वापस एक मोमेंटम आया था। अभी निफ्टी वापस से ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रहा है। आपको देख रहा होगा यहाँ पे जैसे सेम एज वेल बैंक निफ्टी ने 3 दिन होल्ड किया है, वैसे ही निफ्टी में यहाँ पे 3 दिन होल्ड किया है। पहली वाली कंडीशन ये थी निफ्टी के पास में कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनने के बाद में डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में डायरेक्टली मार्केट ऊपर गया। सेकंड टाइम मार्केट यहाँ पे देखो 26, जब भी राउंड लेवल आता है तो राउंड लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग होना जरूरी है, ये आपको पता है। कल के दिन मार्केट में एक डोजी कैंडल यहाँ पे बनी थी, ये हम नेगेटिव नहीं बोल सकते, इसे ना ही पॉजिटिव बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी एक अप ट्रेंड होता है, उस अप ट्रेंड में अगर इस टाइप कुछ कैंडल बनती है तो हमें ये बताता है मार्केट की, मार्केट जब भी ऊपर चल रहा था, यहाँ पे मार्केट अच्छे से ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद में अगर एक डोजी कैंडल बनती है, उस डोजी कैंडल का मोटिव ये होता है कि ना तो यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, ना यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड है बेचने के लिए। यहाँ पे एक मिडिल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई है। जब भी मार्केट इसका हाई निकालेगा या इस कैंडल का लो निकालेगा, तो यहाँ से फिर से एक मोमेंटम होने को अपने को दिखाई देगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि मोमेंटम अपर साइड में आएगा, क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड रहता है वही उस साइड में मार्केट डिसाइड करता है जाने के लिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और उसके बाद भी हमें एक पोज कैंडल दिखाई देगी, अगर ये स्पिनिंग टॉप जिसे अपन बोलते हैं, अगर मार्केट इसे वापस से ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे वापस से अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये कंडीशन आपको यहाँ पे दिखेगी, एक पोज कैंडल यहाँ पे बनी है, मार्केट अप ट्रेंड में है। तो जैसा कि अपने स्टडी करी है, अगर पोज कैंडल बनती है, मार्केट इसके ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में वापस से हमें अप ट्रेंड दिखाई देगा। तो आज के दिन आज के दिन निफ्टी ने 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया, क्योंकि क्लोजिंग मैटर करती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो यहाँ पे कि 26,004 के ऊपर निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज किया है। अगर कल के दिन सेम अपन बैंक निफ्टी की तरह ही एनालिसिस करेंगे कि फ्लैट ओपन होगा तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करेंगे, और गैप ओपन होगा तो क्या करेंगे। तो 50 मिनट चार्ट में अपन चलते हैं, देखते हैं वहां पे 50 मिनट चार्ट के अंदर क्या आ रहा है। देखो
15 मिनट चार्ट के अंदर आपने देखा कि पहले मार्केट यहां तक गया था जिसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था ये वाला। बैंक निफ्टी जिस हिसाब से एक रेंज में था, सेम एज वेल निफ्टी भी एक रेंज के अंदर है, लेकिन निफ्टी ने आज लास्ट आधे घंटे में एक मोमेंटम दिया है। ये मोमेंटम आप देख रहे हो, लास्ट आधे घंटे के अंदर एक मोमेंटम निफ्टी ने यहाँ पे दिया है। इसका मतलब देखो, एक चीज आपको पता होगी कि हमेशा मार्केट क्लोज बाय प्रोफेशनल और ओपन बाय एमेच्योर। प्रोफेशनल लोगों ने डिसाइड किया यहाँ पे कि निफ्टी को हम क्या करेंगे, 26,000 के ऊपर लेवल ले जाकर के यहाँ पे क्लोज करते हैं। 26,000 का अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड लेवल निकल के भी आता है। अगर मार्केट को यहाँ से गिरना होगा तो वो तेजी से आएगा। अगर ये जो रेंज बनी हुई है, अगर निफ्टी को गिरना होगा तो जैसा कि हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था, ये निफ्टी के पास एक सपोर्ट निकल के आता है, क्योंकि जब भी निफ्टी ऊपर जा रहा था इसी जगह पे देखो उसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया था। जब निफ्टी वापस नीचे आया था तो यहाँ पे सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था। फिर मार्केट आज के दिन भी वापस आया था, यहाँ से घूमने के बाद में इसी लेवल के पास में आया था, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लिया। 3-4 कैंडल यहाँ पे लगातार उसने 15-15 मिनट की बनाई थी, 5 कैंडल यहाँ पे बनाई। इन 5 कैंडल्स का एक ब्रेकआउट है, देन मार्केट देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चला है। अगर आपने छोटे छोटे कैंडल देख रहे हो तो देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ऊपर गया था, एक इनसाइड कैंडल बना के यहाँ पे गया है, यहाँ पे अपनी ये ट्यूजर बॉटम कैंडल्स बनी है, इसके ऊपर मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ब्रेकआउट दिया। तो लास्ट आधे घंटे में निफ्टी ने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाई है, जो कि एक अच्छी कैंडल है, और क्लोजिंग में 26,000 के ऊपर दिया है। कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए सपोर्ट निकल के आता है और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस निकल के आता है 26,000 का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या करते हैं। सपोज दैट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मीन्स 26,020, 26,015, 26,000 से लेकर के 26,030 तक, 26,000 के लेवल से लेकर के 26,030 तक लेवल में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो हमें क्या करना है। सिंपल सा है, सबसे पहले हमें 5 मिनट कैंडल के अंदर वेट करना है। 5 मिनट आपको वेट करना है। क्या 5 मिनट की कोई भी कैंडल अपने हाई को ब्रेक कर रही है, अगर हाई को ब्रेक कर रही है तो आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, क्योंकि ये जो लेवल बना हुआ है यहाँ से जाहिर सी बात है कि एक 100-125 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है निफ्टी के अंदर, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। जिन लोगों ने 26,000 को शॉर्ट किया होगा, 26,000 की कॉल के अंदर लोग शॉर्ट में बैठे होंगे, तो उनके स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही 9:15 पे मार्केट ओपन होगा, पहली 5 मिनट ही अगर अपने हाई को ब्रेक कर रही है 26,000 के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि निफ्टी वहां से 26,050 देन 26,080 तक इजीली जा सकता है। तो वो लोग अपना स्टॉप लॉस, जैसे ही उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, वो सेलिंग की पोजीशन में बैठे हैं। अगर सेलर अपना स्टॉप लॉस हिट होता है तो उनका बाइंग का अपनी पोजीशन कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप एज ए ऑप्शन बायर हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको पैसा कब मिलेगा। सिंपल सा है, जब सेलर्स के स्टॉप लॉस कट होंगे तब आपको वहां पे पैसा बनने लगेगा, और सेलर्स का स्टॉप लॉस अपना क्या आने वाला है, 26,000 के लेवल के ऊपर। आज जो निफ्टी का हाई लगा हुआ है, अगर निफ्टी कल वापस से 5 या 10 मिनट के अंदर उस हाई को ब्रेक करता है तो वहां से 40-50 पॉइंट का एक शार्प मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा, जो हमें ऑप्शन बाइंग करने के लिए भी अच्छा मोमेंटम देख सकता है सुबह मॉर्निंग आवर के अंदर। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप मींस अगर ऊपर ओपन हो जाता है, मान लो कि 100 पॉइंट प्लस में या 150 पॉइंट प्लस में अगर निफ्टी ओपन हो जाता है, तो आप खुद सोचो कि निफ्टी की पर डे की मोमेंटम ही अपने पास रहती है 250 पॉइंट, 100 पॉइंट या 150 पॉइंट की। अगर सुबह सुबह ही ये गैप अप ओपन हो जाता है 100 पॉइंट का, तो हमें वहां पे क्या करना है, हमें वापस से सेम एज वेल बैंक निफ्टी की तरह वेट करना है कि पहले अगर गैप ओपन हुआ तो मार्केट पहले नीचे आए, नीचे अगर ज्यादा देखो 40-50 पॉइंट अगर ऊपर ऊपर ओपन होता है तब कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां से अगर मार्केट नीचे की साइड में आता है, नीचे ओपन होने के बाद में अगर वापस से यू टर्न लेता है, तो जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे और इसके स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, और अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रहने वाला है वो 1/2 का रहने वाला है। मीन्स एक के बदले अपने को 2 या 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है तो 20 रुपए का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर गैप अप होने के बाद में डायरेक्टली मार्केट अपर साइड में निकल जाता है, क्योंकि ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि गैप अप ओपन हुआ, मार्केट नीचे नहीं आया और डायरेक्टली ऊपर की साइड में चला गया, तो हमें क्या करना है, वहां पे आपको ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट देखो ऑलरेडी ऊपर ओपन हुआ, ऊपर ओपन होने के बाद में और ऊपर चला गया, इसको ऊपर जाने दो। आपको उसके बाद में क्या करना है, फर्स्ट एक रेड कैंडल देखनी है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो रेड कैंडल आपको दिखेगी उसके नीचे आपको सेल करना है, उसके हाई को आपको स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट आपका आ जाएगा 1/2 का। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप खुद सोचो कि जिन लोगों ने आज बाय किया होगा, लास्ट 15 मिनट के अंदर जिन लोगों ने आज बाय किया होगा,
अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर ओपन हुआ तो उनको पैसा मिल रहा है, वो वहां पे होल्ड करेंगे। ऊपर ओपन होने के बाद में अगर और ऊपर चला जाता है मार्केट, तो उन लोगों का लॉस नहीं हो रहा, वहां पे उनको वापस से प्रॉफिट मिल रहा है। वो लोग कब डरना स्टार्ट करेंगे? अगर पहली 5 मिनट की कैंडल अगर नेगेटिव बन जाती है कहीं पे भी जाने के बाद में, मान लो 9:30 9:35 पे अगर एक रेड कलर बन जाती है और वहां से अगर मार्केट वापस से नीचे आना स्टार्ट करता है, तो वो लोग अपनी पोजीशन कट करेंगे और उस फ्लो के अंदर हमें एंट्री लेनी है स्टॉप लॉस के साथ। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 10 से 12 पॉइंट का ही रहने वाला है समथिंग, और वहां पे हमें इजीली यहाँ पे 30 से 25 पॉइंट इजीली हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन मीन्स यहाँ पे अगर देखो सपोर्ट निकल के आ रहा है अपना 25,850 860 या 800 समथिंग, ये अपना एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। जैसा अपने बैंक निफ्टी में डिसाइड किया था कि मार्केट इसी लेवल पे आ रहा है, फिर इसी लेवल पे आ रहा है, 3 बार आ चुका है। अगर कल एक्सपायरी है, कल भी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर हल्का सा ऊपर की साइड में गया, अगर वापस से रिवर्स होकर के अपने लो को ब्रेक करता है, तो हमें जो इसका हाई है उस हाई के साथ निफ्टी को सेल करना है। हमारा जो टारगेट रहने वाला है फिर उसके बाद में इस लेवल तक होने वाला है समथिंग 25,800 780 तक, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को 2 से 3 बार टेस्ट कर लिया। अगर फिर से कल के दिन मार्केट ओपन हुआ तो नीचे ही आ सकता है। वो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 15 मिनट में जिन लोगों ने बाय किया है, ये इतनी बड़ी जो बाइंग आई है वो अपने आपके या मेरे बाय करने से नहीं आती, ये किसी बड़े हेज फंड ने या बड़ा पैसा लगा यहाँ पे उसके बाय करने से यहाँ पैसा ये कैंडल बनी है। अगर सपोजेट मार्केट यहाँ पे खुल गया है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस सीट रहने वाला है। वो लोग पैनिक में अपनी पोजीशन की एग्जिट करेंगे, और जैसे एग्जिट करेंगे मार्केट नीचे आएगा शार्पली। 2 या 3 बार मार्केट इस लेवल से नीचे आ चुका है ऑलरेडी। अगर कल के दिन भी अपने ओपनिंग होने के बाद में पहले मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद में अगर इस लो को ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है इस स्टॉप लॉस के साथ में, और टारगेट अपना 1:2 का होने वाला है। तो ये था अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऐसी ही मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हो। और आप हमें बता सकते हो कि अगर आपको कोई स्टॉक्स के बारे में अगर एनालिसिस देखना है, किसी और चीज़ के बारे में अगर आपको एनालिसिस पूछना है, मार्केट रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको बनवानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ पे लिख सकते हो। हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी आप बताओगे हम उसको फुलफिल करें आप लोगों के लिए।